आज हम बात करेंगे ऐसे 5 फंड के बारे में जिसने अपने निवेशकों के पैसे को 5 साल में 5 गुना या उससे ज़्यादा बना दिया है। पिछले कुछ टाइम से देखें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और काफ़ी नॉलेज गेन किया है। तो अगर आपके पास भी मार्केट के नॉलेज और उतने टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के आप अपने लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो रिटर्न का फ़ायदा है आप यहाँ से उठा सकते हो और उससे कम रिस्क में और अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। एफडी आरडी से 3-4 गुना ज़्यादा रिटर्न बनेगा यहाँ पे। और आपके आज हम जो बात करने वाले हैं ऐसे फंड की जिसमें आप इन्वेस्ट करके 5 साल में आपके पैसे 5 गुना से ज़्यादा बना दिए हैं फंड ने। और ये फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा और किस टाइप के इन्वेस्टर को इस टाइप के फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये फंड सूटेबल होगा। तो ये देखिए सारे एग्रेसिव फंड्स हैं और इसमें हाई रिस्क है। तो अगर आप मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो तो आपको इन फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क कैसा होता है, इसमें रिस्क वही होता है कि आप वैसे पैसे इन्वेस्ट करो जिसका पैसे के आप अगर 2 साल का आपको 2 साल तक 4 साल तक उसका एक काम नहीं है तो 1-2 साल और स्पेयर रखो, कि हो सकता है 2-1 साल और में अगर आपके पैसे मान लो ग्रोथ नहीं है तो डाउन हुआ है तो आप उसको होल्ड कर सको। ऐसे पैसे लगाओगे तो आपके कोई रिस्क नहीं है। रिस्क यही होल्डिंग टाइम रिस्क होती है, क्योंकि मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे पैसे इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आप उसको होल्ड कर सकते हो, और 2 साल का गोल है तो 4 साल कर सकते हो, 5 साल कर सकते हो, 5 साल का गोल है तो 6 साल 7 साल कर सकते हो, तो ऐसे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपका जीरो रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 साल 6 साल का आपका गोल है तो इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लॉस के चांसेस जीरो के आसपास का हो जाता है। तो जो अपना पहला फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करूँ तो आप 1,000 रुपये कर सकते हो। लमसम फिलहाल इस फंड में बंद है, लेकिन अगर आप लमसम करना चाहते हो तो आप एसआईपी के मूड में करके जितने का लमसम करना चाहते हो उसका उस पैसे को उतने के बाद होल्ड कर उसको क्लोज एसआईपी क्लोज कर सकते हो। पिछले 5 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उसकी आज की डेट में वैल्यू 7,47,000 रुपये हो गई होती, यानी 7.5 गुना बना दिया। 1 लाख की वैल्यू 7.5 गुना बना दिया। इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न 56.18 और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 32.21 है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 49.51 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 20.28। अगला फंड की बात करें तो अगला फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। इसमें अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपये पिछले 5 साल पहले लगाया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 5,38,000 के आसपास की बन गई होती। यानी कि ये भी फंड ने 5 गुना 5.25 गुना 5.5 गुना मान सकते हो बना दिया। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 70.93 है और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 35% का है। सॉरी, 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 35% का है, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 40% का, ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 20.39 है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप 1,000 रुपये कर सकते हो इस फंड में, और लमसम अमाउंट की बात करें तो आप 5,000 रुपये लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका एक इंस्टॉलमेंट कट गया तो आप 1,000 का भी लमसम कर सकते हो। अगला फंड है क्वांट क्वांट का मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड इसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 1,000 रुपये कर सकते हो। मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो 5,000 रुपये कर सकते हो। अगर एक इंस्टॉलमेंट आपकी होगी तो आप 1,000 रुपये का भी लमसम कर सकते हो। तो आप छोटा से छोटा इन्वेस्टर ही इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें बात करें किसी इन्वेस्टर ने 5 साल पहले 1 लाख रुपये लमसम किया होता तो आज की डेट में उसकी 5,23,000 रुपये की वैल्यू हो जाती। इसकी रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न इसकी 57.74 है, 3 साल की रिटर्न 33.36 है, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.26, ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 20.55 का है। अगला फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें अगर आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये कर सकते हो, मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपये कर सकते हो। अगर आपका एक इंस्टॉलमेंट कट गया तो आप 1,000 रुपये का भी मिनिमम लमसम अमाउंट कर सकते हो। अगर इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 53.60 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.30, और 5 साल की रिटर्न की बात करो तो 40.36, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 34.03 है। किसी इन्वेस्टर ने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपये लमसम किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 5,44,775 रुपये हो गई होती। अगला फंड है निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का कर सकते हो। लमसम फिलहाल इस फंड में बंद है, लेकिन लमसम अगर आप करना चाहते हो तो आप वही जितने का लमसम करना चाहते हो उसको 4-5 टुकड़ों में एसआईपी अमाउंट बना के इन्वेस्ट कर दो।
और जितना आपका ये लमसम अमाउंट हो जाए तो उसको आप इस आईपीओ को क्लोज कर दो, इससे आपका लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट हो जाएगा। इस फंड की 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 51.71 है, 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 32.78 और 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 38.83 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूँ तो 27.96, ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न है। अगर आप क्वांट स्मॉल के फंड को फोकस नहीं कर सकते, अगर क्योंकि अभी थोड़ा-सा फ्रंट रनिंग के केस की वजह से क्वांट का थोड़ा-सा रिटर्न पे काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिला है, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट देखने को मिला है, अभी फ़िलहाल ठीक होने लग गया है। लेकिन अगर आप उस फंड में नहीं जाना चाहते तो आपके लिए उसके अगेंस्ट में आप बंधन स्मॉल कैप फंड को फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी शानदार फंड है और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसकी रिटर्न की बात करें 1 साल की तो 74.14 है और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.83 और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 41.94, जो कि काफ़ी शानदार है। ये भी जो फंड है अभी 2019-20 के आसपास का लॉन्च लॉन्च हुआ, तो ये भी काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। अगर इसमें बात करें किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए लमसम किया होता तो 3 साल में उसकी वैल्यू 2,13,000 रुपये हो गई होती, यानी कि 3 साल में ही इसने ढाई गुना बना दिया आपके पैसे को। तो ये जो भी फंड्स हैं सारे 5 साल में पैसे के आपके 5 गुना से ज़्यादा बना दिए हैं। तो इसमें थोड़ा-सा रिस्क है, ये है कि मार्केट रिस्क, अगर आपका होल्डिंग 5-6 साल से ऊपर का है तो इन फंड्स को फोकस कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आके कीजिए, फिर आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।